हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम बैक टू ऑरोसॉफ्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में आज जो हम देखने वाले हैं वो क्वेश्चन है, हाउ विल यू यूज़ अ स्पेसिफिक लोकल इन अ जावा, व्हाट इज़ द सीरियलाइजेशन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सीरियलाइजेशन, व्हाट इज़ डी सीरियलाइजेशन, व्हाट इज़ सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन कॉन्सेप्चुअली। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू यूज़ अ स्पेसिफिक लोकल इन अ जावा। To use a specific local, we need to load the local. We can use resource bundle dot get bundle local dot uk method to load a local. तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकल यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको लोकल को लोड करना पड़ेगा। तो लोकल को जब आप लोड करते हो तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक लोकेशन का अगर कुछ वहाँ पर ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए आप रिसोर्स बंडल डॉट गेट बंडल मेथड का यूज़ कर सकते हो। और उस मेथड में आपको लिखना है आप कौन से रीजन को यूज़ करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए एज अ डेमो लिखा है लोकल डॉट यूके। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक लोकल को यूज़ कर सकते हैं। What is the serialization? Serialization is a process converting an object into a byte array. This byte array represents the class, version, and internal state of the object. JVM can use this byte array to transmit read the object over a network. तो सीरियलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर हम हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं बाइट एरे में। तो बाइट एरे में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो नेटवर्क के लिए बहुत ही अच्छा रहता है क्योंकि हम उसको प्रॉपर्ली ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बाइट एरे जो है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, तो बाइट एरे रिप्रेजेंट करता है क्लास, वर्जन और इंटरनल स्टेट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। जेवीएम जो है वो यूज़ करता है बाइट एरे फॉर ट्रांसमिट या फिर रीड द ऑब्जेक्ट ओवर अ नेटवर्क। जब भी हम नेटवर्क की बात करें या इंटरनेट हो गया फिर हमारा जो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, तो वहाँ से अगर कोई डेटा को रिसीव करना है तो उसके लिए जेवीएम जो है वो बाइट एरे को यूज़ करता है। What is the purpose of serialization? Some of the use of serialization are communication. It is used to transmit an object over a network between two machines. Persistence. We can store the object state in a database and rewrite it from database later on. Caching. Serialization can be used for caching to improve performance. We may need 10 minutes to build an object, but it take just 10 seconds to deserialize the object. Cross JVM synchronization. It can be used in the same way across multiple JVM that follow different architecture. तो सीरियलाइजेशन का पर्पज़ जो है वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो सबसे पहला पर्पज़ उसका है कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप डेटा को ट्रांसमिट करना चाहते हो, ट्रांसमिट दैट मीन्स अगर आप रिसीव करना चाहते हो या फिर सेंड करना चाहते हो, तो उसको नेटवर्क पर जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं तो दो मशीन के बीच में सीरियलाइजेशन का यूज़ होता है। परसिस्टेंस जो है वो क्या करता है, आपके डेटा को स्टोर करके रखता है क्योंकि उस डेटा को हमें डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो वहाँ पर डेटाबेस में हम स्टोर करने से पहले जहाँ पर हम उसको रखते हैं तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। और वो परसिस्टेंस जो है उसमें सीरियलाइजेशन का यूज़ होता है। कैशिंग में क्या होता है कि जब भी हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, मतलब कि हमारे पास कोई भी डेटा है, उस डेटा को अगर हमें अगेन एंड अगेन यूज़ करना है, कोई फंक्शन है, कोई फंक्शनलिटी है, उसको हमें अगेन एंड अगेन यूज़ करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम कैशिंग के अंदर उसको हम स्टोर करके रखते हैं क्योंकि उस वजह से क्या होता है, हमारा परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको लोड होने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको सीरियलाइजेशन कर देते हो तो क्या होगा, वहाँ पर 10 सेकंड में वो ऑब्जेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो यूजिंग कैशिंग। और दूसरा क्रॉस जेवीएम सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि अगर आपने कोई दूसरा आर्किटेक्चर है उसका आप यूज़ कर रहे हो, मतलब कि एक जगह पर विंडो ओएस है और उसका जेवीएम है, और दूसरा जो सामने जहाँ पर आप उसको सिंक कर रहे हो वो कुछ दूसरा एनवायरनमेंट है, मतलब कि वहाँ पर लिनक्स हो गया, वहाँ पर मैक हो गया। तो वहाँ से आप जो
सिंक्रोनाइजेशन करते हो तो वहाँ पर सीरियलाइजेशन का यूज़ होता है। What is deserialization? Deserialization is the process of reconstructing the object from the serialized state. It is the reverse process of serialization. तो सीरियलाइजेशन जो है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट को बाइट एरे में कन्वर्ट करना, और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, बाइट एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। तो ये रिवर्स प्रोसेस है, और ये जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं तो उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है। What is the serialization and deserialization conceptually? Serialization is to convert object data into the stream of byte. Deserialization is to convert a stream of byte back into the copy of original object. तो सीरियलाइजेशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना है स्ट्रीम ऑफ बाइट या फिर बाइट एरे में, और डीसीरियलाइजेशन जो है वो क्या है, इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइट स्ट्रीम को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक केयर एंड गुड बाय।